सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको खोला जाना है वो पेरेंट्स के साथ जरूर बात करें और उनके अगर कंसेंसस बनते हैं तो फीडबैक के आधार पर यह फैसला किया जा सकता है। कुछ लिमिटेड नंबर की एक्टिविटीज को एक तरीके से मना किया गया है, वो अलाउ नहीं हो सकता। मसलन इंटरनेशनल एयर ट्रेवल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उस पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि मेट्रो सर्विसेज, मेट्रो रेल बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल बंद किए जाएंगे, जिम्स बंद होंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, इंटरटेनमेंट पार्क्स बंद होंगे, थिएटर बार्स बंद होंगे, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे और इसके साथ ही साथ हर तरीके की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं, जो बड़ी संख्या में जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वो बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो एक और बड़ी बात कही गई है कि लॉकडाउन जो है वो कंटामिनेटेड जोन जो है उसमें काफी ज्यादा वहां सख्ती बरती जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को एक इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एक कड़ी गाइडलाइन जारी करनी होगी। गाइडलाइन में एक और जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है सचिन की, कोई भी इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मूवमेंट्स, लोगों के और सामानों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अब नहीं होगा और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेंगे, यानी रात में अभी भी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने की इजाजत मिलेगी जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग होंगे, नॉन इसेंशियल को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यही सारी जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये गाइडलाइन है इसमें जो यही कहा गया है कि अभी भी जो कंटामिनेटेड जोन है वहां पर हर तरीके के प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन उस कंटामिनेटेड जोन के बाहर सरकार ने हर तरीके की जो एक्टिविटीज है अलाउ कर दी है। मसलन कुछ ही चीजों पर बैन लगाया गया है, जो जैसा हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल जो ट्रेवल है उस पर अभी भी रोक जारी रहेगी। और इसके साथ ही साथ जो बसों के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बसों और सामानों के ऊपर एक तरीके से ये कहा गया था कि दो राज्य चाहेंगे तभी इस तरीके की चीजें हो सकेंगी, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा ली गई है। ठीक है, यानी कि जो बड़ी बातें मैं समझ पाया, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। एक तो ये कि लॉकडाउन 5 जो है वो लागू हो जाएगा परसों से, यानी कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये 3 फेज में रखा गया है। पहले फेज में क्या क्या खुलेगा उसकी लिस्ट एक बताई गई है, जिसमें कुछ धार्मिक स्थल हैं, होटल, रेस्टोरेंट हैं। फिर फेज 2 में क्या खुलेगा, उसमें कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और फिर फेज 3 जब आता है तब उसके बाद जाकर के, क्योंकि फेज 2 तक जो है ना हवाई सेवा जिसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की अनुमति होगी, ना मेट्रो रेल होगी, ना कुछ और अन्य चीजें होंगी। और तमाम गाइडलाइन जो हमारे पास आ रही है, अमित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा भी हैं। अमित, तो कुछ और इसमें आप ऐड ऑन कीजिए। देखिए, इसमें सचिन एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही, जो मनीष बता रहे थे और पूजा ने भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार ये बात हो रही थी कि आखिरकार स्कूल और कॉलेज कब खोले जाएंगे। उसको लेके साफ तौर पे केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकारें लेंगी। राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि स्कूल कॉलेज कैसे खोला जाए। हालांकि कई स्कूलों से गाइडलाइंस आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा सचिन, जब हम जानते हैं कि इस वायरस का जो आतंक, इस वायरस का जो एक कहें कि खौफ जिस तरीके से है, स्कूल में बच्चों को लेके एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। स्कूल में बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से, जैसे उनके रोल नंबर के सीरियल नंबर होंगे, उसमें ऑड और इवन ऐसे करके उनको स्कूलों में बुलाए जाने की पूरी योजना हो रही है। यानी ऑड रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन आएंगे और उसके बाद दूसरे दिन इवन रोल नंबर वाले बच्चे आएंगे। ऐसा कई स्कूलों में प्लान करके बताया गया। देखिए, इसमें धार्मिक स्थलों को लेके एक सचिन बड़ी बात है कि 5 जून से सारे धार्मिक स्थलों को खोलने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, अभी पूजा बता रही थी, आपका अपना बुद्धि विवेक, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिलैक्सेशन मिल रहा है, लॉकडाउन 4 में भी बहुत सारी चीजों में छूट दी गई और लॉकडाउन 5 जब अनाउंस हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे की गई जिसको अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन वैसी स्थिति में एक बात सरकार ने बिल्कुल साफ, हालांकि वो लिखने वाली बात नहीं है, हर जगह वो कहने वाली बात नहीं है, ये बात खुद से अनुभव और खुद से इसको तय करने वाली बात है कि आप अपने बुद्धि विवेक से, अपने भाव से और अपना जो आपका एक कहें कि आपको क्या उस समय लगता है कि क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा और उसी हिसाब से आपको अपना
और तबीले पूजा जिसका जिक्र आप कर रही थी, तबीले पूजा, क्योंकि फेज 2 और फेज 3 जो मैं देख रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट गाइडलाइन ऐसी दे दी गई है कि ये चीज इस तारीख से या इस फेज में खुल जाएगी। उसमें ऐसा कहा गया कि फेज 2 जैसे आएगा, फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज फैसला लेंगे उस स्थिति को देख करके कि वो स्कूल किस तरीके से खोल सकते हैं, और वो भी कब खोल सकते हैं, वो जुलाई 2020 में, यानी कि फेज 2 में जुलाई 2020 में वो खोलेंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि उनको एक वक्त मिलेगा ये देखने का कि स्थिति कैसी है, उनको ये वक्त मिलेगा ये देखने का कि इस वक्त कोविड की जो है स्थिति कैसी चल रही है और कितना सुरक्षित रहेगा या फिर इन बच्चों को बुलाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। बिल्कुल सचिन, जो ये गाइडलाइंस है जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, उसमें फेज 1 में भी ये देखना होगा कि 8 जून से रेस्टोरेंट्स, होटल और सार्वजनिक स्थलों को यानी कि पूजा के स्थलों को खोलने की भी इजाजत दी गई है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। उसमें यह कहा गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करें और जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी महकमे इन सब सेवाओं को देखते हैं उनसे भी आप कंसल्टेशन करके इन चीजों को खोल सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से राज्यों की भूमिका अहम हो गई है, लेकिन इस बार के लॉकडाउन 5 में यह साफ कर दिया गया है सचिन कि आने और जाने पर कोई पाबंदी ना रहे। तो जो हम देख रहे थे कि यूपी और हरियाणा की तरफ से अपने नियम लगाए जाते थे और कई बार बिना पास के लोगों को वापस लौटा दिया जाता था, उसकी वजह से बार बार केओस होता था। मीडिया पे बार बार वो चेहरे नजर आते थे, वो तस्वीरें नजर आती थी कि लंबे लंबे जाम लग गए और लोग परेशान हैं। उसको लेकर बहुत साफ है इस बार की गाइडलाइन कि आने और जाने पे कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, किसी तरह के अलग के पास की अनुमति नहीं रहेगी। हाँ, 7 से 7 का नियम यानी सुबह 7 से शाम के 7 का नियम हर किसी पर लागू रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज उससे बाहर रहेंगी और यह भी साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में ये आजादियां नहीं होंगी, यानी कि जहां पर कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा मामले हैं, जिस दफ्तर को या जिस बिल्डिंग को सील किया गया है उनके लिए ये नियम नहीं है। वो जब तक उससे बाहर नहीं आ जाते, जब तक वहां मामले नहीं घट जाते, तब तक प्रशासन को यह आजादी रहेगी कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहें। लेकिन लॉकडाउन 5 मोटे तौर पर देश के लिए एक तरह से खोल दिया गया है। 30 जून तक की ये गाइडलाइंस हैं। 30 जून के बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा आजादी मिलेगी, लेकिन इसमें जनता को अपनी जिम्मेदारी बहुत समझनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन खोलने के साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हम ये ताकीद कर दें कि जून और जुलाई में ये मामला पीक पर पहुंचेगा, यानी कि लोगों के लिए मुश्किल रहेगी। रोक रही हूं एक बार फिर से, जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए उन्हें बता देते हैं कि 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जी हां, 1 जून से लेके 30 जून ये तारीख है, अब आप मार्क कर लीजिए। पहले 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 रहा, अब लॉकडाउन 5.0 1 जून से लेके 30 जून तक। लेकिन एक बार फिर से वही बात जो हमने हर लॉकडाउन के बाद आपके सामने रखी कि किस तरह से लॉकडाउन का स्वरूप फेज वाइज चेंज होता चला गया, बदलता चला गया। जी न्यूज पर हम आपको लॉकडाउन 5.0 की जो गाइडलाइंस हैं सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ लॉकडाउन 5.0 में हो सकता है। देखिए, 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की तैयारी है। इसके अलावा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। क्या रियायत है, क्या पाबंदियां बरकरार हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने के लिए मेरे सहयोगी मनीष का रुख करते हैं। मनीष, हमारे दर्शकों को जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन्हें बताइए कौन सी पाबंदियां जारी और कौन सी रियायतें। देखिए अदिति, जो सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय का ये जो लॉकडाउन है जिसको हम लॉकडाउन 5 कह रहे हैं, इसमें अब जो जोन का सिस्टम है, जैसा हम देख रहे थे रेड और तमाम तरीके के जो दूसरे जोन हैं, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है, ये जोन सिस्टम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक जोन की बात हो रही है, कंटामिनेटेड जोन की। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस लॉकडाउन में जो कंटामिनेटेड एरिया है वहां पर कड़ी से कड़ी सख्ती होने की जरूरत है और उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि इंश्योर करें कि वहां किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। लेकिन इसके साथ इस जो नया लॉकडाउन है इसको 3 फेज में बांटा गया थी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेज 1 है उसमें यह कहा गया है कि 8 जून से जो सबसे बड़ी बात है कि रिलीजियस प्लेसेस, जो धार्मिक जो जगह हैं जहां पर कई जो धार्मिक संगठन से जुड़े लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल देने चाहिए। गृह मंत्रालय ने सबसे बड़ी बात कहा है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और इसके साथ ही जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सभी 8 जून से खोले जा सकेंगे। और इसके लिए होम जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके एसओपी जो है, उसके गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना होगा।
दूसरी बड़ी बात की इसमें यह भी बात कही जा रही है कि जो फेज 2 है, जिसमें अगर आपने देखा तो कई जो पेरेंट्स हैं या कई स्कूल के लोग हैं वो परेशान हैं कि क्या स्कूल खोले जाएंगे, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने हाँ कर दिया है, यानी जुलाई से, यानी 1 जुलाई से कोई भी कॉलेज, स्कूल्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये खोले जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जहां ये इंस्टीट्यूट होंगे वहां से कंसल्ट लेना होगा, वहां से राय लेनी होगी, पेरेंट्स के फीडबैक लेने होंगे। मसलन अगर किसी क्लास में पेरेंट्स नहीं चाहते, मैक्सिमम पेरेंट्स, कि वो क्लास ना शुरू हो, तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं ये क्लास रखा गया है जो स्टेट और फीडबैक के बेस पर होगा। मनीष, मैं चाहती हूँ दर्शकों को बहुत सिंपल तरीके से फेज वाइज समझाते हैं। आपने 3 फेजेस का जिक्र किया है। सबसे पहले तो इन फेजेस को लेकर किस तरह से डिमार्केशन किया गया है, किस तरह से चरण है, इन तीन चरण हैं क्या, इनकी तारीखें क्या है, बताइए दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो जो लॉकडाउन है वो 1 जून से लागू होगा, जैसा हम आप समझ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 1 जून से सरकार ने कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, यानी 1 जून से अब किसी भी स्टेट में जो बसें हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल सकेंगी। पहले आप जानते हैं कि ये बात कही गई थी कि 2 स्टेट के बीच में अगर कंसल्टेशन होगा, अगर उनका कंसेंट होगा तो ही बसें चलेंगी, यानी अब मूवमेंट हो सकेगी। किसी तरीके का कोई जोन का सिस्टम नहीं बताया है गृह मंत्रालय ने। जाहिर है कि पिछली बार ही स्टेट को ये कह दिया गया था कि वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन से जोन को, किस एरिया को रखना चाहते हैं। तो अब कोई भी किसी तरीके का प्रतिबंध खत्म हो चुका है 1 जून से। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 8 जून से सरकार ने ये कहा है कि 8 जून के बाद से कुछ एक्टिविटीज फेज मैनर में, फेज वाइज शुरू हो सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मंदिर, मस्जिद या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये 8 जून से खोले जा सकेंगे। 8 जून से पहले नहीं खोले जा पाएंगे और इसका रास्ता साफ हो गया, बशर्ते हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन को इनको फॉलो करना होगा, यानी जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं या होटल्स हैं, ये सारे खुल सकेंगे। ठीक है पूजा मक्खन, आपसे जानना चाहती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, ये जो नया फेज डाउन का, ये जो लॉकडाउन का फेज 5.0 है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ मेट्रो को, और जो बसेस रहती है, लोकल बसेस रहती है, सबको इंक्लूड कर रही हूँ। दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए, लॉकडाउन 5.0 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तो कब चलेगा, कैसे चलेगा? देखिए अदिति, इस प्रेस रिलीज को जब मैं देख रही हूं तो इस प्रेस रिलीज का टाइटल है अनलॉक 1, यानी कि सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि अब अनलॉक करने का वक्त आ गया है और धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की तो बहुत सारी जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से चल रही है, जैसे दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रही है। लेकिन इसमें अहम जानकारी यह है कि 3rd फेज में इंटरनेशनल ट्रैवल, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो, और मेट्रो सर्विसेज, इनको लेकर फैसला किया जाएगा, यानी कि आज की तारीख में और 8 जून में या 30 जून में फिलहाल वो बंद रहेंगी। मेट्रो में खास तौर पर क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर होता है, इसलिए उसका फैसला अभी रोका गया है, और इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल को भी फिलहाल रोका गया है। इसका फैसला 3rd फेज में किया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट राज्य आपसी सहमति से अब चला सकते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बसेस के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी राज्य को यह लगता है कि वहां पर मामले बहुत ज्यादा हैं और उसको कोई कंटेनमेंट फैसला लेना है, तो वो उसका फैसला भी ले सकता है, बशर्ते वो उस फैसले के बारे में एडवांस में नोटिस दे, जनता को बताए। ये नहीं कि रात में 11 बजे फैसला ले और सुबह लोग परेशान होकर सड़कों पर खड़े हो जाएं। तो बहुत साफ कर दिया है, अनलॉक 1 नाम देते ही जो होम मिनिस्ट्री है उसने ये साफ कर दिया कि धीरे धीरे चीजों को खोलना है और सुविधाजनक तरीके से खोलना है। इसीलिए एक से दूसरे राज्यों में बसें चलाने का फैसला ले लिया गया है। और अगर कोई राज्य किसी भी वजह से उसे बंद करने का फैसला लेता है, किसी भी सुविधा को, तो उसे पहले से जानकारी देनी होगी कि वो किस बिना पर बंद कर रहा है, कब से बंद कर रहा है और उसको कब चालू करेगा। ये इस गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है। तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है मोटे तौर पर खुल गई है, इंट्रा स्टेट बसेस यानी एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए बसेस खुल गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी पाबंदी है, मेट्रो सर्विसेज पर अभी पाबंदी है। ट्रेनें जैसा कि पहले ही रेलवेज बता चुका है कि जून के महीने से बढ़ा दी जाएंगी, वो बढ़ाई जाएंगी। तो अब लोग ऑनलाइन भी और खिड़की से भी टिकट ले सकेंगे। ये सुविधाएं भी जून के बाद से शुरू हो जाएंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लब बोलू आती है। अनलॉक 1, अमित प्रकाश, अब तक हम लॉकडाउन फेजेस गिन रहे थे, अब अनलॉक 1 यानी जो ईजिंग आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है
वो हमने 4 में भी देखी है, लॉकडाउन फेज 4 में भी देखी थी, लेकिन जब अब नाम ही दे दिया गया है तो इससे क्लियर मैसेज है कि अब चीजें खुलने जा रही हैं, जो सेवाएं बंद थी वो खुलने जा रही हैं, जो पाबंदियां थी वो हटने जा रही हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स के जहन में भी सवाल थे, और वो सवाल ये था कि बहुत जल्दबाजी में ना हो, बहुत जल्दी से रिस्ट्रिक्शंस ना हटाई जाएं। वो हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से, वेल थॉट आउट तरीके से किया जा रहा है यहां पर सरकार द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी मनीष भी बता रहे थे, और इस पूरे अनलॉक 1.0 में जो सबसे बड़ी बात अदिति मुझे समझ में आ रही है वो ये कि पिछले कुछ दिनों से, या हम कहें कि पिछले कुछ हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए जो बॉर्डर पे इस तरीके से चेकिंग हो रही थी, पास मांगे जा रहे थे और लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी कतारें। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश की सीमा पर आप पहुंचते हैं तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा जाम, क्योंकि प्रशासन कुछ तय करता है, उसके बाद ये होता है कि भाई जिनके पास पासेज होंगी वो जा पाएंगे, मजदूर नहीं जा पाएंगे, उनके पास पासेज नहीं है। वो सबसे बड़ी राहत है इस वक्त कि एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी आप एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में अगर दाखिल हो रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं है। इस अनलॉक 1.0 की सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद धार्मिक स्थलों को लेकर एक बड़ी चुनौती होगी, जैसा आपने कहा कि बहुत फेज आउट तरीके से चीजें हो रही हैं। धार्मिक स्थल अगर 8 जून से खोले जाएंगे तो जिस तरीके से उनको खोला जाएगा, जिन शर्तों के साथ खोला जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ मॉल्स को, देखिए ये बात मेट्रो शहर में लगातार चलती रही और बड़े शहरों में कि आखिरकार मॉल्स कब खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स कब खुलेंगे, इसको लेकर लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। उनको खोले जाने को लेके मॉल्स किस तरह की गाइडलाइंस तैयार करती हैं अपनी, नंबर 1, और नंबर 2 सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या कुछ कहा गया है, किन डूज एंड डोंट्स के साथ उनको खोला जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मुझे 2-3 चीजें अदिति लगती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही मैंने कहा, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि अपना बुद्धि विवेक इस देश के लोग अब ये तय करेंगे, और इतने दिनों के अनुभव के बाद ये अंदाजा लग गया है कि आप खुद से अपनी बुद्धि और विवेक से ये तय करें कि अगर ये सब कुछ खोला जा रहा है और आप अगर उसमें उस सिस्टम में इन हो रहे हैं, आप अगर ये सब कुछ शुरू हो रहा है और आप उसमें जा रहे हैं, आपको ये रियायतें दी जा रही हैं ताकि आप सावधानी के साथ, एहतियात बरतते हुए, बेपरवाह या लापरवाह हुए बिना आप इन रियायतों का फायदा उठाइए, इन्हें इस्तेमाल कीजिए ताकि किसी तरह के संक्रमण के केसेस में और स्पाइक ना देखने को मिले। आपको मुंबई लेकर चलते हैं, देश की कमर्शियल कैपिटल भी है। अंकुर त्यागी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अंकुर, जिस तरह के रिलैक्सेशंस की बात यहां पर की जा रही है, मैं मुंबई में समझना चाहती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा हैं, खुद मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा हैं, कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कमर्शियल एक्टिविटी भी जरूरी है। मुंबई में खास तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूं, और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी क्या पाबंदियां और क्या रियायतें? देखिए, फिलहाल जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है नोटिस, उसके बाद अब केंद्र सरकार के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार को तय करना होगा, क्योंकि यही पिछले जो हमने लगातार 4 लॉकडाउन देखे हैं उनमें यही देखा है कि पहले केंद्र सरकार अपनी बात रखती है, उसके बाद जो राज्य सरकार है उनको अपनी परिस्थिति को जांचना होता है। ऑलरेडी जो ग्रीन जोन है या फिर रेड जोन या ऑरेंज जोन, 3 कैटेगरी ऑलरेडी बनाई हुई है। मुंबई बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पुणे है, नागपुर है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो कि एक कंसर्न के तौर पे सरकार के लिए निकल के आएंगे। और खासतौर पे मुंबई इसलिए बात की जा रही है कि तमाम आला मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, खुद मुख्यमंत्री वो यहीं रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो 3 पार्टियों का ये कोलिब्रेशन है, महाअघाड़ी जो इसको कहा जाता है सरकार को, तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और ये जो सिटी है, यहाँ अभी तक 1173 मौतें हो चुकी हैं, 36,700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कितने रिलैक्सेशन इस लॉकडाउन 5.0 के बाद ये जाएंगे, ये राज्य सरकार को तय करना है। आज के पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये डिस्कस किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि मुंबई और तमाम जो महाराष्ट्र है किस तरह के रिलैक्सेशंस के लिए जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, 3 बड़ी खबरें इस वक्त। लॉकडाउन जो है, अगर लॉकडाउन के लिहाज से बात की जाए तो फेज 5 स्टार्ट हुई है, लेकिन एक्चुअली वो अनलॉकिंग की फेज है, लॉकडाउन से बाहर निकलने की फेज है, जिसे अनलॉक फेज 1 नाम दिया जा रहा है, 1.0 नाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुल पाएंगे 8 जून से, धार्मिक स्थल खुल पाएंगे। आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं आपको बता दूं अतिथि, सरकार की कोशिश ये है कि बीते 2 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन रहा है, लिहाजा जो लोग हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सीख गए हैं, किस तरह से अपने आप को
सेफ रखना है वो अधिकतर लोग सीख गए हैं कि बाहर निकले तो आप अपने आप को सेफ करके कैसे निकले। लिहाजा धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में छूट दी जा रही है ताकि धीरे धीरे हम नॉर्मल स्थिति की तरफ भी बढ़े, लेकिन सेफ्टी के साथ बढ़े, क्योंकि अभी भी आप देखिए बीते एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार देश भर में बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो देश के 13 बड़े शहर हैं, वहां 13 बड़े शहरों से 70% मामले हैं कोरोना संक्रमण के। लिहाजा शहरों में ज्यादा चुनौती है, लेकिन फिर भी छूट इस लिहाज से दी जा रही है कि लोग अपने आप को सेफ रखते हुए कोरोना संक्रमण के दौर में जीना सीख लें, नॉर्मल लाइफ हो चले, क्योंकि जिस तरह से अभी मामले आ रहे हैं ऐसा नहीं लगता कि अगले 15-20 दिन में या 1 महीने में कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। ये लंबा चलने वाला है। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, आज ही तकरीबन 7,500 कोरोना संक्रमण के मामले 24 घंटे में आए हैं। लिहाजा सरकार धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है कि एक तो लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, धीरे धीरे चीजों में छूट दी जाए, धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो, लेकिन साथ साथ लोग सेफ तरीके से रहना सीख लें, कोरोना संक्रमण से बचाव सीख लें। उसी दिशा में सरकार ने 5वां जो लॉकडाउन है, 5वें चरण का जो लॉकडाउन है, आप देखिए कि बहुत सारी छूट है लेकिन बहुत सारी पाबंदियां हैं, यानी सरकार एक सेफ कदम बढ़ा रही है आगे। अदिति, सरकार एक सेफ कदम बढ़ा रही है। पूजा मक्कड़, यहाँ पर मैं आपसे मेट्रो को लेकर बात कर रही थी, हम बसेस को लेकर बात कर रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर बात कर रहे थे, और क्या बड़ी बात है अगर हम कहें ये अनलॉक, मतलब कुल मिलाकर ये रिस्ट्रिक्शंस के पाबंदियों में अब ढील जो है और हिंदुस्तान को लॉकडाउन से बाहर निकालने की जो एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं ईजिंग आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, उसे खुद ही जब अनलॉक 1 नाम दिया गया है तो साफ है कि फॉर्मली अब उसे ये नाम दिया जा रहा है। और कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझनी चाहिए और उनके लिए राहत है? बिल्कुल अदिति, दो सबसे अहम बातें इसमें ये कही गई हैं कि नाइट कर्फ्यू का टाइम बदल दिया गया है। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। इसका मतलब साफ है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त लोगों को आजादी है, लेकिन लोग अपने घरों में वक्त पर लौट जाएं और बहुत ज्यादा इधर उधर रात में ना घूमें। उसके लिए 9 बजे से 5 बजे का ये टाइम कर दिया गया है जब नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगी रहेगी, यानी कि वो वर्चुअली रात का वक्त है। साथ ही साथ लोगों का ख्याल रखते हुए इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग 65 साल से ज्यादा के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको अभी भी घर ही के अंदर रहने की सलाह दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि 10 साल से छोटे बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था सबसे आखिरी में करनी होगी स्कूलों को, इस गाइडलाइन के हिसाब से। एक बात और साफ साफ ये कही गई है इसमें गाइडलाइन में कि कुछ सर्विसेज को अगर छोड़ दें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती हैं, जिसमें मेट्रो रेल आता है, सिनेमा हॉल आते हैं, स्विमिंग पूल आते हैं और ऑडिटोरियम आते हैं, या फिर बड़ी असेंबली और गैदरिंग्स आती हैं, अगर उनको छोड़ दें तो ये कहा गया है कि मोटे तौर पर आपके लिए सब चीजें सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नियमों के साथ खोल दी गई हैं। और इन चीजों को लेकर भी, जिन पर पाबंदियां हैं, उनको लेकर ये कह दिया गया है कि फेज 3 में इनका असेसमेंट करेंगी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, और इनको खोलने के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर इस पैराग्राफ को छोड़ दें जिसमें इन्होंने ये बताया है कि क्या क्या चीजें बंद हैं, तो मोटे तौर पर पूरा देश खुल चुका है, लेकिन एहतियात के साथ, थोड़ी सी सावधानी, थोड़े से नियमों के साथ, और सबसे बड़ी बात खुद की जिम्मेदारी के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालात में कैसे करना है, जब सरकार ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा छूट दे दी है। मनीष शुक्ला, यहाँ पर मेरा सवाल ये, हम बार बार रियायतों की बात कर रहे हैं, क्या क्या छूट मिल रही है इस पर बार बार हम बात कर रहे हैं, पाबंदियां कौन सी बरकरार हैं? दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है कि अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं मनीष जो बरकरार है, बताइए दर्शकों को। जी हाँ, देखिए, गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन 5 है जिसको हम अनलॉक की बात कर रहे हैं, उसमें खास जो बातें कही हैं कि इंटरनेशनल जो एयर ट्रेवल है यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उस पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही मेट्रो सर्विसेज पर बैन है। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सब कुछ बंद किया गया है। कोई भी सोशल पॉलिटिकल किसी तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकेगी जहां पर लोग इकट्ठे होते हों। और इसके बारे में गृह मंत्रालय का कहना है कि जब फेज़ 3 जब भी डिसाइड होगा, इसकी कोई डेट नहीं दी गई कि फेज़ 3 कब से डिसाइड होगा, तब ये इसका फैसला लिया जाएगा कि क्या ओपन करना है, इनमें से किस चीज़ को ओपन करना है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि पूजा और अमित भी बता रहे थे कि सब कुछ ओपन कर दिया गया है। ये लॉकडाउन इन स्पिरिट है, ये आप कह सकते हैं। लोगों को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न था कई स्टेट्स का
कि जो स्कूल हैं, जो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे या कैसे रिलीजियस प्लेसेस खोलेंगे, इसको लेकर के एक मोटा एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट इस बात को लेकर के वो तैयार थे कि अब बहुत हद तक बंदी जो है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें ईज करने की जरूरत है, उसमें छूट देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो मार्केट हैं, वो अब खोले जाने चाहिए, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को खुद मालूम है कि किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ कंटामिनेटेड जो जोन है, जो हॉट स्पॉट है, जो देश के 13 शहरों में बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि 70% से ज़्यादा जो कोविड के मामले हैं देश के 13 शहरों में मिले हैं, जिसके अगर हम नाम भी आपको बताएं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक, अमित प्रकाश, यहाँ पर हम बार बार लॉकडाउन फेज 5 की भी बात कर रहे हैं और अनलॉक फेज 1.0 की भी बात कर रहे हैं, पर क्या फैक्चुअली ये करेक्ट नहीं होगा कि इसे हम अब अनलॉक फेज 1.0 कहें, ये देखते हुए कि अब पाबंदियां धीमे धीमे हटते हुए और रियायतें बढ़ते हुए, और ये ईजिंग आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, यानी अब लॉकडाउन सिलसिलेवार तरीके से हट रहा है? देखिए अदिति, ये बात बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से आज जो प्रेस रिलीज आई है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए ये हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें लॉकडाउन वाली चीजें, जिन चीजों को उन सीमित दायरों में रखा गया है जो अभी भी बंद रहेंगी, वो कम है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर आप देखेंगी तो वो खोलने वाली स्थिति में, और उसको एक बहुत ही रणनीति तरीके से, एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से खोलने के लिए सरकार ने तय कर लिया। तो इसको अनलॉक 1.0 कहना ही सही होगा। और इसीलिए आप देखिए, सबसे बड़ी बातें जो मुझे इसमें समझ में आई, अभी जब मनीष भी बता रहे थे, जब शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, होटल खोले जाएंगे, ये दो सबसे अहम चीजें हैं जिसको लेके आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरीके से बाहर व्यवहार करते हैं, आप किन सारी सावधानियों के साथ, किन डूज एंड डोंट्स के साथ, जो डूज एंड डोंट्स आपको पिछले कुछ महीनों से लगातार फॉलो करने के लिए कहा जाता रहा, वो सब नहीं छोड़ना है आपको। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मास्क, ग्लव्स और तमाम वो सेफ्टी गियर्स जो आप पहनते हैं बाहर निकलते हुए, चाहे उसमें हम फेस शील्ड की बात करें, चाहे आप अपने साथ सैनिटाइजर ले जाने की बात करें, ये सारी चीजें हमें नहीं भूलनी है। हम लगातार बात तो कर रहे हैं बहुत सारी चीजों की कि ये फेज वाइज चीजें खुलती जाएंगी, लेकिन जिन जगहों पे भी आप जाएं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो बसों में आप ट्रेवल कर रहे हो, इन तमाम जो प्रिकॉशंस आपने पिछले कुछ महीनों से लेके खुद को बचा के रखा है, अपने परिवार को बचा के रखा है, और आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी आप सुरक्षित रहें, तो इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही आपको घरों से निकलना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनलॉक 1.0 जरूर सरकार ने तय किया कि चरणबद्ध तरीके से खोलना है, लेकिन सरकार का वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी तरफ से जो सावधानियां अब तक बरतते आए हैं पिछले 2 महीने से, उसमें कोई रियायत आपको नहीं करनी होगी, उसमें आपको किसी भी तरीके से असावधानी नहीं बरतनी होगी। या फिर मैं अभी भी देख रहा हूं, जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, लोग आपस में ये बात करते चलो धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, अब तो सब ठीक हो रहा है। ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उन सावधानियों को लगातार बरत रहे हैं, और जिस दिन से आपने वो सावधानियां बरतनी छोड़ दी, वो चीजें आप खराब होनी शुरू हो जाएंगी, आपके आसपास स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इन सभी चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना। ब्रह्म, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्हें ज्यादा समझ में आए, 1 तारीख को क्या हम उतनी ही भीड़ देखने जा रहे हैं जितनी हम लॉकडाउन से पहले देख रहे थे, यानी मार्च के महीने में लॉकडाउन में जाने से पहले देख रहे थे, या अब भी कुछ पाबंदियों के तहत लाइफ को नॉर्मल आने में वक्त लगेगा? चलिए, ब्रह्म के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। पूजा, आप अगर इस सवाल का जवाब दे पाए। देखिए अदिति, आपने जो कहा तो मोटे तौर पर अब जनता दिखाई देने लगेगी सड़कों पर, इसका जवाब ये है। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्योंकि बंद है, मेट्रो सर्विसेज क्योंकि बंद है, तो लोग जाने के नए तरीके भी ढूंढेंगे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद होने की वजह से आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रतिशत ऐसा होगा जो अभी भी घर में बंद होगा, क्योंकि स्कूल बसेज नहीं चल रही होंगी अभी भी इस महीने में, और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे जून के महीने में। तो पूरी तरह से वैसे की वैसी भीड़ नजर आए वो जुलाई में हो सकता है हो जाए, जब स्कूल खुलने के लिए फैसला ले लिया जाएगा। जनता की टेस्टिंग का है। 2 चीजें इसमें देखी गई। एक तो ये देखी गई कि कोरोना के मामले अब बढ़ने वाले हैं, उनको रोकना मुश्किल है, तो जुलाई और उसके आगे आने वाले महीने में जब पीक आएगी, उस दौरान लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ये
बहुत से मामले 80% मामले ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं बिना किसी मुश्किल के। तो ऐसे में खोलने का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हमने शराब के ठेके खुलते हुए देखे और उसमें लाइनें लगती हुई देखी, तो वो डर इस बार भी रहेगा कि जब सारी चीजें खोल दी जाती हैं तो ऐसा ना हो कि लोग जगह जगह पान गुटखा खाते हुए और सिगरेट पीते हुए नजर आ जाएं और ये भूल जाएं कि लॉकडाउन ही खुला है, अभी कोरोना का खतरा नहीं टला है। तो उस खतरे को टालने के लिए लोगों की जिम्मेदारी बड़ी रहेगी और मिली है कि कोरोना वायरस के खतरे को भूल दिया जाए। मनीष, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये तो हम रियायतें वहां के बारे में बता रहे हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन्स नहीं है, जहां पर कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर किस तरह की पाबंदियां बरकरार है? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। अच्छा जी अदिति, देखिए जो कंटामिनेटेड जोन है जिसकी आप बात कर रही हैं, वो कंटामिनेटेड जोन केसेस के हिसाब से डिसाइड होंगे। कंटामिनेटेड जोन बढ़ रहे हैं, ये हम जानते हैं। जो देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है और एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप दिल्ली में देख रहे हैं 1000 से ज़्यादा डेली केसेस निकल रहे हैं। और मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, ठाणे की बात करें, कोलकाता की बात करें, स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो रही है। एक ही चिंता भी है क्योंकि केसेस अगर रुकेंगे नहीं तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर लोग एहतियात बरतेंगे और जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही है और हमसे और आपसे, जैसा आपने एक सवाल किया था कि क्या 1 तारीख से लोगों की भीड़ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। 8 जून से हम यूँ कहें कि 8 जून से बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगेगा। सिर्फ हम स्कूल की अगर हम उस चीज़ को हटा दें और इंटरनेशनल ट्रेवल्स की बात करें, क्योंकि अब सब कुछ बड़े पैमाने पर शुरू होने वाले हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि अगर लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये जो कोविड के मामले हैं ये और ज़्यादा हमें परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लाइफ है मार्च से पहले जब ये कोविड नहीं आया था, अब वो लाइफ नहीं होने वाली है सेम, हम आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। अब हमें हमेशा अपना चेहरा ऐसे ही कवर करके रखना होगा, हमें हमेशा सैनिटाइजर अपने साथ लेकर चलना होगा। स्कूल भी खुलेंगे, अगर हम मेट्रो के अंदर भी बैठते हैं तो हमें एक डिस्टेंस में बैठना होगा। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव भी है, लेकिन जरूर है कि सरकार ने एक तरीके से सब कुछ छूट दे दी है, हर तरीके की एक्टिविटीज अलाउ कर दी गई है। ठीक, आप रहिए मनीष हमारे साथ। अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। देखिए, एक तरफ हम लॉकडाउन फेज 5 की बात कर रहे हैं, 5.0 की बात। तो देखिए 1 जून से 30 जून तक फेज 5 है, जिसे अनलॉक फेज 1 भी नाम दिया जा रहा है। 3 चरणों में लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा और इस सिलसिले में बड़ी तारीख होगी 8 जून, जब मॉल्स खुलेंगे और साथ ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके अलावा जो इंटर स्टेट बसेस हैं, थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी बता रही थी, वहां पर वो खुल जाएंगी। इसके अलावा कंटामिनेटेड जोन्स जो हैं, कंटेनमेंट जोन्स मुझे कहना चाहिए, वहां पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जून से कैसे धार्मिक स्थल खुलेंगे मैंने आपको बता दिया। अब जो कर्फ्यू होता था उसके घंटे कम कर दिए गए हैं। अब सिर्फ रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। लेकिन सिनेमा हॉल्स, जिम एंड स्विमिंग पूल, इन पर पाबंदी बरकरार है। जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन पर फैसला जो है वो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। वहीं जो मेट्रो रेल चलाने की बात है, ये फैसला तीसरे चरण में होगा। मेट्रो सर्विसेज आप जानते हैं बंद हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सेवा है, आप जानते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज को खोला गया है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन पर पाबंदी बरकरार है और उस पर फैसला तीसरे चरण में लिया जाएगा। अमित प्रकाश, हम जब 3rd फेज की बात कर रहे हैं तो हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों के लिए यहां पर समझना जरूरी होगा। वही बात, ये जो अनलॉक करने की 3 फेजेस हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से बताइए हमारे दर्शकों को, वो इंपॉर्टेंट तारीख जिनको हमारे दर्शकों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने जो तय किया, हमें ये समझना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में चीजें जो खुलने की तैयारी है वो है 8 जून से। 8 जून से वो सबसे जरूरी चीजें, जिसकी जो बड़ी चीजें हम कहें कि जिनको खोलने का सरकार ने तय किया है, उसमें धार्मिक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं। साथ साथ एक बात और भी है, मनीष जो बात लगातार बता रहे थे, और उसमें कंटेनमेंट जोन्स
के बाहर जिस तरीके की आर्थिक गतिविधियों पर में छूट देने की बात कही जा रही है, फैक्ट्रीज को जिन रियायतों के साथ, उद्योगों को जिन रियायतों के साथ खोले देने की बात की जा रही है, उसको लेके एक स्पेशल अलग से गाइडलाइन सरकार जारी करेगी कि आखिरकार, क्योंकि हम सब ये जानते हैं अदिति की सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो उद्योग प्रभावित हुए हैं, इकोनॉमी सबसे ज्यादा उद्योगों की वजह से प्रभावित हुई है। तो वैसी स्थिति में 8 जून से शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे और इसके ट्रेनें खोलने का फैसला किया गया, लेकिन मेट्रो को खोलने का फैसला नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विमानें अभी उनका आवागमन अभी बंद रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमें लगातार सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस के तहत उनको चलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें इसलिए समझनी है कि सरकार, ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों के पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। हम ये समझ लेते हैं कि ये तमाम चीजें जो तय की जाती हैं या जिनको खोलने का फैसला किया जाता है, वो एक ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें लगता है कि सरकार ने सरकार की एक टीम बैठी और उसने तय कर दिया कि ये चीजें हम खोलेंगे। नहीं, सरकार की ब्रेनस्टॉर्मिंग की जब हम बात कहते हैं ना, तो उसमें तमाम मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं, तमाम उसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स सबके उसके नफा और नुकसान को देखते हुए कि क्या खोलना और क्या बंद रखना, किस हिसाब से, किस समय के हिसाब से और कितने वक्त के हिसाब से सही रहेगा, ये सब कुछ सरकार बहुत नाप तोल के तय करती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये अनलॉक 1 जो है, उसमें आप अपने विवेक का, आप अपनी समझदारी का परिचय जरूर दीजिए, तभी आगे आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे जब चीजें खुलेंगी तो आप सुरक्षित रह के अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को आगे। तो देखिए, मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या खुला है और क्या बंद है। तो देखिए, धार्मिक स्थल 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर, आपको बार बार बता रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। उसे लेकर फैसला जो है फेज 3 में क्या खुलेगा। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। देखिए, जो कलर स्कीम है इसे ऐसे समझ लीजिए, ग्रीन में हम आपको बता रहे हैं जो रियायतें हैं और रेड में जो पाबंदियां बरकरार हैं। तो शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे 8 जून से, लेकिन पाबंदी जारी रहेगी जिम और स्विमिंग पूल्स पर, वो पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे 8 जून से, लेकिन सिनेमा हॉल्स, वहां पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। वहां पर किसी तरह की रियायत अभी नहीं दी जा रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कौन सी पाबंदियां और कौन सी रियायतें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन शायद अब इस फेज को अनलॉक 1.0 कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। मनीष, अगर हम इस खबर को अपने दर्शकों को इस तरह से समझाएं कि दरअसल ये लॉकडाउन 5.0 है कंटेनमेंट जोन्स के लिए, लेकिन ये अनलॉक 1.0 है, ये केसेस नहीं है या कम है। जी हाँ दीदी, बिल्कुल परफेक्ट आपने ये टर्म दिया है। जाहिर तौर पर जो लॉकडाउन है ये हॉट स्पॉट के लिए है, जिसको हम कंटेनमेंट जोन भी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें तो एक तरीके से सब कुछ अनलॉक हो चुका है, बशर्ते उसको एक फेज वाइज, उसको 3 फेज में बांट दिया गया है। क्योंकि सरकार अभी भी टेस्ट कर रही है। देखिए, अचानक आप सिनेमा हॉल खोल देते हैं, ऑडिटोरियम खोल देते हैं, लोग अचानक निकलने लगेंगे, पूरी फैमिली बाहर निकलने लगेगी, लोग अननेसेसरी सड़कों पर आने लगेंगे, और ये एक मुश्किल हमारे लिए क्षण हो सकता है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। या आपको मानना पड़ेगा कि अभी भी कोविड का थ्रेट है, और ये किसी को समझना नहीं चाहिए कि थ्रेट ये चला गया। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। और जैसा हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जैसा क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा देखें तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि कहाँ भीड़ कम है उसको अलाउ करना है, और कहाँ भीड़ ज्यादा होगी उसको अलाउ नहीं करना है। और जैसे जैसे केसेस कंट्रोल होंगे, सरकार फेस। मक्कड़ हमारे साथ हैं। पूजा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे जो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, लॉकडाउन हटते हुए, अनलॉक फेज 1.0 आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि मास्क अब मैंडेटरी है। देखिए अदिति, मास्क हर वक्त मैंडेटरी है। आप अगर अकेले भी बैठे हैं तो भी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जल्दी ही आप किसी से मिल रहे हो सकते हैं, घर का दरवाजा खोल रहे हो सकते हैं। इसीलिए अनलेस आप एक कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, उस घर में कोई नहीं है, उस हालत को छोड़ दीजिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, आप मास्क लगाएंगे, ये जरूरी होगा। आपको सैनिटाइजर हर वक्त हाथ में रखना है, इसलिए क्योंकि आपको हर जगह साबुन और पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो वायरस से बचने का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है कि आप सैनिटाइजर को रखें, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करनी है, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे कुछ और। तो सावधानियां इस तरह की हैं कि ये अब आपके जीवन का हिस्सा रहेंगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 3 शब्दों को लोगों को अगले आने वाले कई सालों के लिए समझ के रखना होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का पीक अभी सिर्फ आया है। जून और जुलाई में मामले और ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये समझ में आ गया है कि कोरोना वायरस से लड़ाई अब साइकोलॉजिकल और इम्यूनिटी की लड़ाई है। उतना जानलेवा ये नहीं है जितना शुरू में नजर आ रहा था, और अक्टूबर तक कम से कम ये मामले देखने में आएंगे, कम से कम अगर भारत की बात करें तो। इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलना होगा। अगले साल भी हम इसी न्यू नॉर्मल के साथ जी रहे होंगे। तो आप ये कह सकती हैं अदिति कि जो नया अनलॉक 1 है इसमें फिल्में बनेंगी जरूर, लेकिन सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होंगी, वेब सीरीज पर रिलीज होंगी। आप उड़ान तो भर सकेंगी लेकिन देश से बाहर नहीं जा सकेंगी। बिल्कुल, अमित प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित। मैं एक बात साफ, लगातार हम संपर्क में थे और जब ये मामले बढ़ रहे थे तो फिक्र भी हुई कि आखिरकार आने वाले वक्त में जो स्पाइक होगा वो कितना तेजी से बढ़ेगा। वैसी स्थिति में कुछ डॉक्टर्स ये साफ कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है, आप जिस तरीके से, जैसे हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, फील्ड में डॉक्टर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग जो लगातार बाहर निकल रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों में हो सकता है आप जिन जगहों पे जा रहे हैं वहां हो सकता है ये वायरस आपके शरीर में आया हो, कुछ दिन आपके शरीर में रहा हो, लेकिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपने लगातार उन चीजों का ध्यान रखा हो, जो बेसिक चीजें जैसे कि गर्म पानी पीने जैसी बातें जो कही जा रही हैं, आपके गार्गल करने की जो बातें कही जा रही हैं, जो आप घर में काढ़ा बना के पीते हैं उसकी बात कही जा रही है, विटामिन सी की गोलियां आप लगातार खा रहे हैं, अगर ये आप लगातार करते रहे तो कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो 1 हफ्ते आपके शरीर में वो वायरस रहा हो और वो निकल भी गया हो और आपको पता भी न चला हो। ऐसे तकरीबन 70 से 80% लोग इस देश में होंगे, ऐसे कई डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो पूजा जो कह रही थी ना कि जो न्यू नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है। आपको सड़कों पे निकलना है पूरे एहतियात के साथ, घर में जो तमाम चीजें आप बेसिक चीजों जिनका सेवन आप खुद कर रहे हैं और परिवार को करा रहे हैं उसको करते हुए आगे रहिए। डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन सावधानी से निकलिएगा तो आप भी सुरक्षित रहिएगा और आपका परिवार भी सुरक्षित। बिल्कुल, सावधानी बचाव है। मुंबई का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ है। राकेश, बहुत सारी रियायतें, बल्कि अब ये कहना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ दें तो ये बेसिकली अनलॉक फेज 1.0 है, लेकिन मैं आपसे महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछूं तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या रियायतें और कौन कौन सी पाबंदी बरकरार, ये जानते हुए भी कि संक्रमण के केसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पर। देखिए अदिति, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल गई, महाराष्ट्र राज्य सरकार के सूत्रों से, उसके मुताबिक एक बात अभी ये लग रही है कि ये फिलहाल अनलॉक 1.0 महाराष्ट्र को जो इसके लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो अब तक पाबंदियां हैं वो सभी पाबंदियां राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस आने तक जारी रहेंगी। यानी कि जो सुविधाएं देश के दूसरे शहर या राज्य फिलहाल इस केंद्रीय गाइडलाइंस के बाद जो उसका जो फायदा उठा पाएंगे या उसको में लागू फिलहाल नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार जो इस मामले में बहुत जल्दी गाइडलाइंस जारी करेगी, उसके बाद में यह तय होगा कि कौन सी राहत मिलेगी, कौन सी पाबंदियां जारी करेंगी। लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक मुंबई, पुणे और मुंबई के अलावा जो आसपास के कई सारे इलाके, पनवेल, नवी मुंबई जैसे जो इलाके आते हैं, कम से कम यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन 5.0 जो है वो यहां पर कंटिन्यू हो सकता है काफी हद तक, क्योंकि आप इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि मुंबई और आसपास के इन्हीं इलाकों में अब तक जो दुकानें हैं वो अब तक शुरू नहीं हुई, जबकि दिल्ली या बाकी जो क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी हद तक शुरू हो चुका है, लेकिन मुंबई में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगी हुई है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो फायदे फिलहाल जो फिलहाल दूसरे राज्यों में या शहरों में वाले दिनों में महाराष्ट्र को मिलेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ जो है जैसे कि कहते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे कुछ दुकानें खुल सकती हैं या फिर कुछ कम समय के लिए दुकानें खुल सकती हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिटिंग की जो लिमिट है उसके हिसाब से जो खुल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बड़ी राहत मुंबई और इन आसपास के इलाकों में नहीं है। ये कंफ्यूजन जो है दूर करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन जारी नहीं करती तब तक मौजूदा सभी जो पाबंदियां हैं वो इन इलाकों में जारी रहेंगी, महाराष्ट्र की जब तक जहां तक हम बात करें। अदिति, मनीष, अगर हम इसे समअप करना चाहें 4 पॉइंट्स में, ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, वहां पर रिलैक्सेशंस नहीं, लेकिन बाकी के हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू में अब आवर्स को कम कर दिया गया है, फेज वाइज मैनर में ज्यादा से ज्यादा छूट देने की तैयारी है।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम एक टर्म का नाम ले रहे हैं, अनलॉक जो है 1 है, एक तरीके से सब कुछ ओपन हो चुका है, लेकिन सिर्फ कंटेमिनेटेड जो जोन है, जो हॉट स्पॉट के जोन है, वहाँ पर किसी तरीके की छूट नहीं होगी। जैसा राकेश बता रहे थे, अगर आप मुंबई से रिपोर्ट कर रहे थे, वो जानते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा केस है, इसलिए हॉट स्पॉट के वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर है, और ऐसी स्थिति में स्टेट डिसाइड करेगा जाहिर तौर पर कि वो किन जगहों पर क्या अलाउ करेंगे, कहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, अब तक हम देख रहे थे कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, एक स्टेट से दूसरी जगह, उनको पास की ज़रूरत थी, उनको परमिशन की ज़रूरत थी डीएम से, अथॉरिटी से, वो सब कुछ हट चुका है। किसी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी गुड्स लेकर जा सकता है, सामान लेकर के जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके साथ यहाँ पे ये मान के चले कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबको हमें अपने जो भी इससे जुड़े कोविड के खतरे हैं उसका ध्यान खुद ही रखना है। हाँ, जरूर ये है कि सरकार ने 3 फेज में इस चीज़ को बांटा हुआ है, जैसा हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट फेज की शुरुआत 8 जून से होने वाली है। 8 जून से सब कुछ ओपन हो सकता है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इसके साथ ही साथ 8 जून के रिलीजियस प्लेसेस भी खुल सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्विमिंग पूल्स हैं, मेट्रो सर्विसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो अभी नहीं खोले जाएंगे, वो फेज 3 में खोले जाएंगे। और फेज 3 कब आएगा अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 90% से ज़्यादा सब कुछ खुल चुका है। सर्टेन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जुट सकते हैं, उनको लेकर के सरकार अभी मूड नहीं बना पाई है। उनको लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। जब तक ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं तब तक सिर्फ ये जो एक्टिविटीज़ इस तरीके की अलाउ नहीं होंगी, बाकी हर तरीके की चीज़ें एक तरीके से अलाउ कर दी गई हैं। पूजा, कुल मिलाकर मैं आवाजाही को लेकर बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि उसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स रहे। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी आवाजाही को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल उठे, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें भी उससे रिलेटेड आई। क्या आप ये कह सकते हैं 1 जून से आवाजाही जो है वो अब आसान हो गई है, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, या अभी भी कुछ पाबंदियां बरकरार हैं? जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सेवा और मेट्रो सेवा को छोड़ देते हैं। देखिए अदिति, अभी जो मुंबई से राकेश ने कहा उसी का एग्जाम्पल लेते हुए मैं ये दर्शकों को ऐसे समझाना चाहूंगी कि मुंबई में कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि अभी वहां कुछ नहीं खुलेगा। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि धीरे धीरे चीजें खोल दी जाएंगी। तो ये भी इस बार देखना होगा। लॉकडाउन 5 में जो ये प्रेस रिलीज आई है, इसमें साफ तौर पर राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं और ये कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने विवेक से चीजें तय करें। तो मुंबई का एग्जाम्पल लेते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत से राज्य इन गाइडलाइंस में अपने हिसाब से थोड़े बहुत फेरबदल करेंगे। जिन चीजों को हम अभी खुला और बंद बता रहे हैं वो हो सकता है राज्यवार तरीके से बदल जाएं। जैसे दिल्ली में सब खुला है ज्यादा मामलों के बावजूद, लेकिन मुंबई में नहीं खुला है। साफ कर दिया गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने की जो दिक्कतें आ रही थी वो अब राज्य सरकारें केवल तभी लगाएं जब वो बहुत जरूरी हो और उसके बारे में पहले से जानकारी दे दें। यानी राज्य सरकार को अधिकार देते हुए ये ताकीद भी कर दी गई है कि अगर आप कोई भी प्रतिबंध लगा रहे हैं अपने इलाके में तो उसका रैशनल होना चाहिए, उसका कोई तर्क होना चाहिए, तभी वो प्रतिबंध आप लगाएंगे। पर ये कहने के साथ ऑल सेड एंड डन ये जरूरी है बताना कि राज्य सरकारों के पास अभी भी अधिकार है कि वो इन गाइडलाइंस को अपने हिसाब से लागू करें, ना करें, फेज्ड मैनर में करें या क्या करें। तो लॉकडाउन 5 पूरे तौर पर अगर सम अप करें 90% तरीके से खुला है, लेकिन जिन 13 शहरों में 60% से ज्यादा मामले कोरोना वायरस के भारत में हैं, वहां को लेकर अगर राज्य सरकारें अपना फैसला लेती हैं और शहर के हिसाब से भी ले लेती। नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.